जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो पर। साथियों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे से। साथियों, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है वेदों से लेकर के क्वेश्चन एक दो देखने को मिलते ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। तो साथियों, इस वीडियो पर हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे से। आपको पता होगा साथियों कि 4 वेद होते हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों से आपको 1, 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम, हर एक जो है कैटेगरी के एग्ज़ाम, आपके आर्मी का हो गया, एसएससी का, रेलवे का, हर एक जो डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम है वहाँ जो है आपको देखने को मिलते ही होंगे। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा साथियों। इससे पहले मैं जो ऋग्वेद का वीडियो बनाया हूँ वो भी 5 से लेकर के 6 मिनट का छोटा सा वीडियो है। उस पर जो है मैंने आपको कंप्लीट जो है ऋग्वेद का थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के नज़रिए से रहने वाले हैं। तो आप जो है उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जो है जाइए। लेकिन उससे पहले इसको भी देख लीजिए, है ना। ये जो है यजुर्वेद का वीडियो रहने वाला है। यजुर्वेद से जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य और थ्योरी रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही हम जो है क्वेश्चनों को भी करेंगे 5 मिनट में सिर्फ, है ना। 5 से लेकर के 6 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेंगे। तो आने वाले वीडियोज़ के लिए, है ना, और वेद हैं और हमारे कई जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, तो उनको सबको जो है मैं छोटे छोटे वीडियोज़ पर आपको बताता रहता हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए साथियों, आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम अपने इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और आपको यजुर्वेद से रिलेटेड हर एक जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो देखिए साथियों, यजुर्वेद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसको मैं आपको सबसे पहले थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट जो तथ्य रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे, लास्ट में जो है क्वेश्चनों को भी बताऊंगा मैं। यजुर्वेद, देखिए यजुर्वेद जो है यज्ञ विधान और कर्म कांडों का वेद है। देखिए साथियों, यजुर्वेद जो है यज्ञ विधान और कर्म कांडों का वेद है। इस वेदों में यज्ञों के मंत्र और विधियों को दी गई है। देखिए साथियों, यजुर्वेद जो है किसका संग्रह करता है? यज्ञों, मंत्रों और जो विधि विधान है उनका यहाँ पर संग्रह रखता है यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यजुर्वेद जो है 2 मुख्य शाखाओं का में जो है विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। आगे जो है और देखते हैं और क्या क्या है इसकी रचना। देखिए साथियों, यजुर्वेद की जो रचना है गद्य और पद्य दोनों रूप में हुई है। ठीक है। यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों रूप में यहाँ पर हुई है, इसलिए इसे गद्यात्मक वेद भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। रचना काल देख लेते हैं। तो 1200 से 1000 ईसा पूर्व जो है इसकी रचना की गई है यजुर्वेद की। यह ऋग्वेद के बाद और अन्य वेदों के समकालीन जो है माना जाता है। क्या? यजुर्वेद जो है ऋग्वेद के बाद और अन्य वेदों के समकालीन यहाँ पर माना जाता है। भाषा क्या है? वैदिक संस्कृति जो है यहाँ पर यजुर्वेद की भाषा रहती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या है। तो यजुर्वेद का जो प्रमुख विषय है क्या होता है? यज्ञ और कर्मकांड यहाँ पर जो इसका प्रमुख विषय है यजुर्वेद का। ठीक है। इसमें कुल कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण, जो कि मैंने ऊपर आपको एक बार बताया भी है ना। यजुर्वेद किस रूप में लिखा गया है? तो मुख्य रूप से गद्य में यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन दोनों रूप में यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों में ये हो सकते हैं। ठीक है। आगे है, इसके मंत्रों का गायन किस पुरोहित द्वारा किया जाता है? अध्वर। ठीक है। इसके जो है मंत्रों का जो गायन है किस पुरोहित द्वारा किया जाता है? तो अध्वर द्वारा इसके जो है किया जाता है गायन। ठीक है। इसमें कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन है? विभिन्न प्रकार के यहाँ पर यज्ञों का वर्णन है यजुर्वेद में। ठीक है। सोम यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, है ना, कई प्रकार के यज्ञ हैं, उनका उल्लेख यहाँ पर मिलता है यजुर्वेद में। आगे जो इनके प्रमुख देवता देख लेते हैं। यजुर्वेद में जो है प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? प्रजापति हैं यजुर्वेद के, जो पूछा गया क्वेश्चन है ये साथी, प्रजापति। ठीक है। यजुर्वेद के प्रमुख देवता यहाँ से पूछता है। विष्णुदेव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वायु है, सूर्य है, वरुण है, सोम है, अदिति है, वाक है, यज्ञ है। ये जो है टोटल जो है 9 ऐसे देवता हैं जो यजुर्वेद से संबंध रखते हैं। आगे जो है और देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या तथ्य हैं। तो यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ और कर्मकांडों का वेद है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। युजुस शब्द का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ। ठीक है। यह वेद यज्ञ के विधान और विधियों का व्यवहारिक मार्गदर्शक प्रदान करता है यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद के मंत्रों का जो है गद्य और पद्य दोनों रूप में हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया है ना। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों रूप में हो सकता है। इसमें मंत्रों और जो है विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। देखिएगा, है ना, छोटा सा वीडियो रहेगा, इससे अच्छा जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके मंत्रों का गायन जो है क्या है, अर्धव्यू नामक पुरोहित करता है। अर्धव्यू। ठीक है, जो भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर हमारे पास। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जो कि मैंने आपको बताया। शुक्ल यजुर्वेद को क्या दिया है? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ गद्यात्मक व्याख्या भी संकलित है। आगे है, महत्वपूर्ण उपनिषद जैसे ईशोपनिषद और कठोपनिषद इसी वेद से संबंधित हैं। ठीक है। इस वेद में जो है क्या दिया है? देखिए यहाँ पर इस वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मुख्य ग्रंथ हैं। ठीक है। ये हो गया। आगे जो है अब यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना। तो ये आप जो है देखिए, तो
युजुस शब्द का अर्थ है यज्ञीय मंत्र है। यज्ञों और कर्मकांडों के लिए समर्पित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साथ ही दूसरा जो क्वेश्चन है, यज्ञों और कर्मकांडों के लिए समर्पित जो वेद है यजुर्वेद है। यजुर्वेद मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं, है ना। ये 2 भेद होते हैं जो कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ देख लीजिए, यजुर्वेद के 2 भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य संहिता का नाम क्या है? तो वाजसनेयी संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य संहिता का नाम है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद का सबसे प्रमुख जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखेंगे तो वाजसनेयी संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद की मुख्य ऋत्विज यानी कि पुरोहित को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? यहाँ ये अध्वर्यु। किस वेद को गद्य और पद्य से मिश्रित वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद जो है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं, तो इसलिए इसको जो है यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? यज्ञों की विधि विधान का जो है यहाँ पर वर्णन है। ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? तो यजुर्वेद का जो है अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से यहाँ पर संबंध रखते हैं। आगे देखेंगे कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे विस्तृत माना जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे विस्तृत माना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यजुर्वेद में मंत्रों और यजुसों की संख्या कितनी है? तो ये जो है 1975 लगभग इनकी संख्या है। यजुर्वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को यहाँ पर यजुर्वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। तो टोटल साथियों यहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के नज़रिए से रहने वाले हैं। बाकी मेरे और कुछ आपको सलाह देना हो, कुछ आपको बोलना हो, कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे साथ ही एक और नए वीडियो पर।